अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्धुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत 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 स्वागत है पुनः एक बार इस महायज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम, जैसे कि आप जानते हैं, आमुख कर चुके हैं, प्रस्तावना का अध्ययन किया तथा अब भूमिका का प्रारंभ कर चुके हैं और पहला चरण उसमें हमने किया है। अब और कई दिनों तक शायद हो सकता है भूमिका का अध्ययन चलता रहेगा। तो जहाँ से कल हमने विराम लिया था वहीं से आज आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करूँगा, आप लोग अपने स्क्रीन पर देखते रहिएगा साथ साथ में। आप सब स्क्रीन देख पा रहे हैं? स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? ओके। सो हमने कल जो चर्चा की उसके पश्चात आज से
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन प्रभुपाद जी प्रारंभ करेंगे। तो मैं पढ़ता हूँ, आप सब ध्यान दीजिएगा। यहीं पर आप स्क्रीन में साथ में पढ़ सकते हैं, या आपके पास जिस भाषा में श्रीमद् भागवत हो इसे साथ साथ पढ़ सकते हैं। आधुनिक युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने व्यवहारिक निर्देशन द्वारा क्षमा करिए। आधुनिक युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने व्यवहारिक निर्देशन द्वारा श्रीमद् भागवत का प्रचार किया। तो अब यहाँ से श्रील प्रभुपाद जी जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत के संदर्भ में उनके जीवन का जो उद्देश्य, उनके जीवन का जो उद्देश्य है भागवत का प्रचार, उस दृष्टिकोण से श्री चैतन्य महाप्रभु को यहाँ पर समझा रहे हैं। तो प्रारंभ इस प्रकार कर रहे हैं। मैंने जिस प्रकार ये मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि हमने कल जो चर्चा की उसमें ईश्वर तत्व के विषय में प्रभुपाद जी ने बड़े विस्तार से समझाया, और कितना अद्भुत ढंग से बिल्कुल शुरुआत से एकदम प्रारंभिक स्टेज से ईश्वर तत्व से लेकर के परब्रह्म परमेश्वर तक का जो अंतर है, या जो विभिन्न प्रकार के ईश्वर और एक परब्रह्म परमेश्वर परम तत्व परम आश्रय है, वो जिस तरह से उन्होंने समझाया वही तो उनकी विशेषता है कि वे इतने सामान्य भाषा में संपूर्ण निरूपण कर पाते हैं एक विषय का, और अच्छी तरह से समझा देते हैं। मेरे जीवन काल में मैंने अनेक संप्रदायों में, अनेक आध्यात्मिक संप्रदायों में मैं जा चुका हूँ। बिल्कुल बाल्यकाल से मेरे माता पिता मुझे कई अलग अलग प्रकार के आध्यात्मिक शिविरों में या सत्संगों में ले जाते थे, और कई ग्रंथों को भी मैं पढ़ चुका हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी जैसी सरल और सटीक भाषा मैंने और किसी की नहीं देखी। इतना सुंदर समझाते हैं और इतना परफेक्ट समझाते हैं कि आप कन्विंस हो जाते हैं, यानी कि आप पूर्ण रूप से मान जाते हैं कि जी यही सत्य है। और सरल इतना होता है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझते हैं। इसीलिए इस्कॉन में हर कैटेगरी के लोग, बुद्धिमान से बुद्धिमान, पढ़े लिखे से पढ़े लिखे से लेकर के सबसे कम पढ़े लिखे, यहाँ तक कि अनपढ़ लोग भी उसी उत्साह के साथ लगे रहते हैं, क्योंकि वे भी समझ जाते हैं बहुत ही आसानी से। वे पढ़ने का प्रयास करते हैं, नहीं पढ़ सकते तो सुनते हैं तो भी समझ जाते हैं। इतनी सरल भाषा में प्रभुपाद जी ने परम तत्व को समझाया। ये तो केवल भागवत की बात है, उनके सारे ग्रंथ इसी प्रकार है। तो कल हमने देखा कि परम तत्व को श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अद्भुत ढंग से समझाया, और आज श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। तो कह रहे हैं आधुनिक युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने व्यवहारिक निर्देशन द्वारा श्रीमद् भागवत का प्रचार किया। व्यवहारिक निर्देशन, व्यवहारिक निर्देशन का एक अर्थ है, उन्होंने व्यवहारिक निर्देशन कैसे हो सकता है? व्यवहारिक प्रैक्टिकल निर्देशन, डेमोन्स्ट्रेशन, यानी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कैसे होगा? स्वयं करेंगे तभी तो दिखा पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा आपनी आचरी सिखाए मुँह सबाइनु। महाप्रभु ने कहा कि मैं स्वयं पहले आचरण करूँगा और फिर मैं सबको सिखाऊंगा। तो उन्होंने भागवत धर्म को स्वयं अपने आचरण में ला करके दूसरों को सिखाया।
व्यवहारिक निर्देशन द्वारा और उसका प्रचार किया श्रीमद् भागवत का। तो जैसे कि अगर हम सबसे प्रथम वर्ग जो हमने इसमें लिया था उसका अगर स्मरण करें तो उसमें प्रश्नोत्तरी में गौरांग प्रभु ने पूछा था कि चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी सरलता से उन्होंने हमें हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव न अस्ति एव गतिर अन्यथा कह करके समझाया कि केवल हरि नाम ही करो बस, और कुछ नहीं करोगे तो चलेगा। लेकिन यहाँ पर उनके प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ हो रहा है और ये उत्तर चलता रहेगा। पहले ही 1-2 पैराग्राफ में स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम के साथ साथ भागवत का महत्व और भगवत गीता का भी महत्व बताया। तो यहाँ से प्रारंभ हुआ। श्री चैतन्य की अहेतुकी कृपा के माध्यम से श्रीमद् भागवत की कथाओं में प्रवेश कर पाना सुगम है। अब जो पहली बार चैतन्य महाप्रभु ये शब्द सुन रहा हो या जिसे बहुत अधिक नहीं पता, जो केवल हमारे इतिहास में, जैसे हम लोग स्कूल में थे तो इतिहास में पढ़ाया गया था, चैतन्य महाप्रभु बंगाल में एक भक्त हुए और चैतन्य महाप्रभु के विषय में अलग अलग मतांतर लोगों ने प्रस्तुत किए। जैसे इतिहास में हमें बताया कि चैतन्य महाप्रभु बंगाल में प्रकट हुए, तो वैसे हम यहाँ श्री वृंदावन धाम में श्रीमद् भागवत क्लास में एक वरिष्ठ सन्यासी से सुन रहे थे कि ब्रिटिशर्स भी थे। तो ब्रिटिशर्स जब भारत में आए तो उन्होंने जब चैतन्य चरित्र को पढ़ा या देखा तो उन्होंने लिखा, फिरंगियों ने, ब्रिटिशर्स ने, कि बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत ही बुद्धिमान थे, लेकिन अपने जीवन के अंतिम काल में उनका मानसिक संतुलन खो गया। ऐसा लिखा है कि उनका मानसिक संतुलन खो गया, क्योंकि महाप्रभु ने, यहाँ आगे आएगा ही कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भावावेश में, कृष्ण प्रेम में उसकी चरम सीमा में पहुंच गए अंतिम सालों में, और उन्होंने कई वर्षों तक जगन्नाथपुरी में अष्ट सात्विक विकारों को अपने शरीर में प्रदर्शित किया और कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति की चरम सीमा को प्रकाशित किया। लेकिन अब ये फिरंगी कैसे समझ सकते हैं? तो उन्होंने ऐसे लिख दिया कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो गया। तो अलग अलग जो नहीं जानते उनके विषय में वो अपना अपना मत देंगे, लेकिन इसीलिए फिर प्रभुपाद जी ने यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु है कौन वो बताने के लिए यहाँ पर अब उन्होंने धीरे धीरे प्रारंभ किया। कम से कम हमें पता हो कि कौन है चैतन्य महाप्रभु। तो श्री चैतन्य की अहेतु की कृपा, अब ये अहेतु की कृपा शब्द तो केवल भगवान के लिए इस्तेमाल होता है, उपयोग में लिया जाता है। अहेतु की कृपा कौन करता है? केवल भगवान, और कोई नहीं कर सकता है। तो क्यों ऐसा लिखा है आगे पढ़ेंगे। तो उनकी अहेतु की कृपा के माध्यम से श्रीमद् भागवत की कथाओं में प्रवेश कर पाना सुगम है। हम कब प्रविष्ट हो सकते हैं भागवत की कथा में? जब हम महाप्रभु की कृपा, और वो भी अहेतु की। ये शब्द भी बड़ा रोचक है, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार सुनेंगे। अहेतु की, जिसमें हेतु ना हो ऐसी कृपा। अहेतु, जिसमें हेतु, उद्देश्य ना। अच्छा, कैसे? तो भाई एक प्रेमी प्रेमिका है सामान्य लौकिक जीवन में, तो मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। वो पता चला कि वो प्रेमी, हम अभी सुना हमने एक किस्सा, शादी तक बात पहुँच गई। उसके पिताजी को पता चला कि वो जो प्रेमी है, यानी कि जो अर्थ प्रेमी तो नहीं है वास्तव में, लेकिन वो जो लड़का है उसके पास धन कम है,
बस बात खत्म। वो प्रेम कहाँ गया, वो लगाव कहाँ गया? तो धन से या कोई रोग से या कोई पारिवारिक क्लेश से या उनके अंदर कोई कमियां हो उसकी वजह से किसी न किसी कारण से मैं तुमसे प्रेम, तुम मुझसे प्रेम पल भर में पिघल जाता है। ये हम भौतिक संसार में देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये सब जो है वो हेतुकी रिलेशन है। ये जो संबंध है वो सब हेतु के साथ रिलेशन है कि कुछ न कुछ हेतु है। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर हेतु नहीं तो इस संसार का कोई रिलेशन टिकेगा नहीं। आप यकीन मानिए कि सब एक दूसरे के साथ रहते हैं कोई ना कोई हेतु से। बहुत कम ऐसे मिलेंगे जिसमें हेतु ही ना हो, कुछ हेतु रहेगा छिपा हुआ। लेकिन महाप्रभु या भगवान कृपा जब करते हैं तो इसमें कोई हेतु नहीं होता उनका कि हाँ मुझे ये मिल जाएगा, बस कृपा करते हैं क्योंकि कृपालु हैं। तो उनकी अहेतु की कृपा के माध्यम से हम भागवत समझ पाएंगे। अतएव यहाँ पर उनके जीवन तथा उपदेशों से संबंधित एक संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है जिससे पाठकों को श्रीमद् भागवत की असली महत्ता को समझने में सहायता मिल सके। प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कर दिया क्यों समझा रहे हैं, क्या जरूरत है महाप्रभु के विषय में। इसलिए समझा रहे हैं कि पाठकों को श्रीमद् भागवत की असली महत्ता, इसका वास्तविक महत्व समझ में आए, इसीलिए महाप्रभु को समझना पहले जरूरी है। अब देखिए महाप्रभु को बिना समझे, श्री चैतन्य महाप्रभु को बिना समझे हम श्रीमद् भागवत को नहीं समझ पाएंगे। यह अनिवार्य है कि किसी व्यक्ति भागवत से ही श्रीमद् भागवत सीखा जाए। ये बहुत ही, ये स्वर्ण से जड़ित वाक्य है या तो ये स्वर्ण से निर्मित वाक्य होना चाहिए। इसको आप स्वर्ण जड़ित करके बहुत सुंदर इसको आप लगा सकते हैं अपने घर में कि भागवत किससे सुनना चाहिए। भागवत एक व्यक्ति भागवत से ही सुनना चाहिए। अच्छा आप पूछेंगे ये क्या है, भागवत व्यक्ति कौन है और भागवत, ये भागवत क्या, तो हम जानते हैं, लेकिन भागवत व्यक्ति क्या होता है तो प्रभुपाद जी आगे समझाएंगे कौन है भागवत व्यक्ति। तो यह अनिवार्य है कि किसी व्यक्ति भागवत से श्रीमद् भागवत सीखा जाए। और टीवी में जितने आते हैं कैसे जान सकते हैं, अगर थोड़ी सी सामान्य बुद्धि तथा हृदय में बैठे हुए परमात्मा चैत्य गुरु उनकी सहायता ली जाए तो वो ज्ञान हो जाएगा। ये जो सामने दिख रहे हैं वो भागवत व्यक्ति है या भागवत, यानी कि भाग जाएंगे लेकर के सब कुछ, ऐसे वाले व्यक्ति थोड़ा, यानी तो आप समझ गए कि ये कई बार तो वेशभूषा से पता चल जाता है। सबसे मेन चिन्ह है उनका तिलक। पहले देखिए कि कैसा तिलक लगाए। अगर अधिकृत वैष्णव तिलक या जो भी शास्त्रों के अनुसार अधिकृत तिलक नहीं है तो समझ जाना चाहिए कि ये वो वाला व्यक्ति है, भाग जाने वाला, भागवत व्यक्ति नहीं। क्यों, आजकल आप देखेंगे टीवी में तो जैसा हमारा ये एकदम शुद्ध गौड़ीय वैष्णव तिलक है, जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जो तिलक लगाया जा रहा है वही तिलक ये है। तो ये अधिकृत तिलक है। लेकिन आप देखेंगे इसी प्रकार का तिलक हो, उसमें कुछ और ऐड कर दिया हो, इसमें कुछ बीच में कुछ लगाया, इस साइड में कुछ है, या तो कुछ परिवर्तन करके, या फिर दूसरे जो 3 वैष्णव संप्रदाय है उनके तिलक में कोई परिवर्तन करके
रामानंदी तिलक या श्री संप्रदाय का तिलक या ये वो तिलकों में अंतर कुछ करके, कुछ चेंज करके, दो चार को मिक्स करके। एक बार तो मैं देख रहा था, एक ऐसा द्वितीय तिलक लगा के बैठे थे भागवत करने, यहाँ से यहाँ कुछ है, फिर यहाँ से चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर एक बिंदु है, बिंदु के ऊपर फिर एक कोई यू जैसा कुछ शेप है, उसके ऊपर कुछ और, मतलब यहाँ पर ऐसे लग रहा था कि बर्गर देख रहा हूँ या सैंडविच देख रहा हूँ, ऐसे लग रहा था। सैंडविच तिलक, क्या बात है, आहा, रस आ गया मुंह में। सैंडविच तिलक लगा के ऐसा कुछ हो तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है वो भागवत है, ये सब लेके भागने वाले लोग हैं। अच्छा, वेशभूषा और देखो, बहुत सारे आभूषण, लंबे घने घने बाल और क्या क्या रत्न सिंहासन आदि, तो समझ जाना चाहिए कि ये कहाँ भागवत व्यक्ति है, ये तो लेके भाग के बैठा हुआ है, तभी तो इतना पहना है, नहीं तो पहनेगा कैसे इतना सारा। तो तात्पर्य ये है कि किससे सुनना चाहिए भागवत, भागवत जी में ही आगे हम सुनेंगे पढ़ेंगे कि यदि कोई ऐसे व्यावसायिक व्यक्ति के पास भागवत सुनी जाए तो उसका कोई भी लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। परंतु व्यक्ति भागवत से यदि भागवत सुनी जाए तो जीवन संपूर्ण रूप से बदल जाएगा, अर्थात कि जीवन मुक्ति हो जाएगी, ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, आप कहेंगे तुम्हारा क्या भाई, तुम भागवत हो कि नहीं? तो मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं केवल श्रील प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत का लिखा हुआ ये ग्रंथ, उन्होंने जो श्री चैतन्य महाप्रभु से जो प्रेरणा प्राप्त करके लिखा है, वही मूल ओरिजिनल भागवत, वास्तविक भागवत, जैसे हम शीर्षक देते हैं, वास्तविक श्रीमद् भागवत मैं केवल पढ़ करके आपको बस थोड़ा सरल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो हिंदी बहुत ही यहाँ पर हैवी हिंदी है, उसको लाइट करने का प्रयास कर रहा हूँ। अन्यथा मैं नहीं हूँ वक्ता, श्रील प्रभुपाद जी है। इसलिए आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए, मैं तो भागवत हो ही नहीं सकता, परंतु प्रभुपाद जी अवश्य भागवत है। अब सुनते हैं उनसे कि वास्तविक भागवत व्यक्ति कौन है। तो व्यक्ति भागवत वह है जिसका जीवन ही व्यावहारिक रूप से श्रीमद् भागवत है, जिसका जीवन ही व्यावहारिक रूप से प्रैक्टिकली वो अपने जीवन में दिखाता है कि वो भागवत है। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु परम ईश्वर है, अतः वे भगवान तथा व्यक्ति रूप में एवं ध्वनि रूप में भागवत हैं। अब देखिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु परम ईश्वर हैं, ईश्वर नहीं है, परमेश्वर हैं, यानी साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है चैतन्य महाप्रभु। अतः वे भगवान तथा व्यक्ति रूप में एवं ध्वनि रूप में भागवत है। व्यक्ति रूप में है वे और ध्वनि रूप में, ध्वनि उनके नाम के रूप में, कृष्ण या चैतन्य, तो गौरांग, तो ये सब ध्वनि जो रूप है भगवान के नाम की, उस रूप में भी वे भगवान है और भागवत है। और इस पूर्ण भागवत की जो ध्वनि है उस रूप में भी स्वयं भगवान भागवत है या भागवत भगवान है। अब इस वाक्य पर हो सकता है कोई प्रश्न चिन्ह उठाए कि भाई श्री चैतन्य महाप्रभु परमेश्वर है, ऐसा कहाँ लिखा है? हाँ, ये प्रश्न ऐसे ही पूछना चाहिए, कहाँ लिखा है कि ये भगवान है? कभी भी कोई कहे कि ये भगवान है तो आपको यही पूछना चाहिए, बताओ कहाँ लिखा है ये भगवान है? तो कोई खोल के अपना किताब दिखा दे कि हाँ देखो भाई हमारी किताब में ये लिखा है ये भगवान है। नहीं नहीं, 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण और रामायण और महाभारत, संहिताएं जैसे ब्रह्म संहिता,
भृगु संहिता या तो मनु संहिता इत्यादि संहिताएं या ऐसे अधिकृत कुछ कुछ शास्त्र जो हैं वो ऐसे प्राचीन शास्त्रों में कहाँ लिखा है? जो प्राचीनतम शास्त्र हैं मूल रूप से वेद, उपनिषद और पुराण, उसमें कहाँ लिखा है ये बताओ। फिर वो कहेगा वो तो हमने नहीं पढ़ा, तो बेटा रख दे बुक, क्योंकि तुम्हारा भगवान भगवान नहीं है, बहरूपिया है। तो मूल भगवान कौन है? जिनका इन शास्त्रों में वर्णन हो, और वो भी स्पष्ट या सांकेतिक, दोनों में से कोई भी वर्णन होना चाहिए। तो आप पूछेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन, इसके ऊपर मैं क्लास अगर लूँ तो शायद हो सकता है 2 या 3 क्लास लगेंगे उस पर, जिसमें एक एक श्लोक बताते जाएंगे, ऋग्वेद में, इस वेद में, यहाँ पर, इस पुराण में, इस उपनिषद में, इसमें भागवत में भी श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है, और जितने शास्त्र हैं सभी में स्पष्ट या सांकेतिक रूप से वर्णन है। और ऐसा नहीं कि सब संकेत ही संकेत, एकदम स्पष्ट नवद्वीप धाम में, मायापुर में, और उनके जगन्नाथ मिश्र तथा माता सची के पुत्र के रूप में, निमाय के रूप में, गौरांग के रूप, एकदम स्पष्ट नामों के साथ अनेक बार वर्णन है अनेक शास्त्रों में, पुराणों में, और लिखा है कि ये स्वयं भगवान पर ब्रह्म परमेश्वर है। एकदम स्पष्ट लिखा है, कृष्ण है, ये स्वयं कृष्ण है। तो साक्षात भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है। हमारे पास प्रमाण है। यदि कोई आप में से यानी आज जो सुन रहा है लाइव हो, या तो फिर फेसबुक से या यूट्यूब से जो भी सुन रहा है, अगर उन्हें ये जानने में रुचि हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पर या फेसबुक या यूट्यूब पर कमेंट कीजिए। मैं इसको आपको ये पर्सनली जो है फाइल भेज दूंगा, जिसमें ये सारे श्लोकों के साथ वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं परब्रह्म परमेश्वर भगवान है, सामान्य ईश्वर नहीं है, कोई भगवान के अवतार नहीं है, भगवान के अवतार भी नहीं है, स्वयं साक्षात परब्रह्म परमेश्वर भगवान है। तो ये यहाँ पर इसका निरूपण, चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु परमेश्वर है, अतएव वे भगवान तथा व्यक्ति रूप में एवं ध्वनि रूप में भागवत हैं। अतएव श्रीमद् भागवत तक पहुँचने की उनकी विधि विश्व भर के सभी लोगों के लिए व्यवहार योग्य है। तो उन्होंने जो विधि बताई कहाँ तक पहुँचने के लिए, जो अतएव श्रीमद् भागवत तक पहुँचने के लिए उनकी विधि, उनकी दिखाई हुई विधि जो है वो सभी लोगों के लिए व्यवहारिक है। जो स्वयं साक्षात भगवान जो विधि दिखाए वो तो सरल और सबसे उपयोगी होगी ही। यह उनकी इच्छा थी कि श्रीमद् भागवत का उपदेश कार्य भारत में जन्मे लोगों के द्वारा विश्व के कोने कोने में किया जाए। तो भारत भूमि ते जन्म हैल जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, महाप्रभु ने कहा। तो आपका यदि भारत भूमि में जन्म हुआ है तो आप अपना जन्म सार्थक करो। कैसे? तो जहाँ जहाँ भी आप, जहाँ जिसको मिलो, जिसको देखो, यारे दाक तारे कह कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हन्न तार ए देश। तो आप गुरु बन जाओ और सबको कृष्ण उपदेश दो। किसको? जारे दाक तारे कह, जिसको जहाँ मिलो उसको कृष्ण के विषय में बताओ। तो कृष्ण उपदेश कैसे दे सकते हैं? या तो भगवत गीता या भागवत से, या दोनों से। तो इस प्रकार महाप्रभु ने कहा कि विश्व के कोने कोने में इसको फैलाओ। श्रीमद् भागवत सर्वोपरि ईश्वरीय व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण का विज्ञान है, जिनके विषय में भगवत गीता से हमें प्रारंभिक जानकारी मिलती है। तो जिन
आप में से जिन भक्तों ने हमारे साथ भगवत गीता का अध्ययन किया, उनके लिए तो ये बड़ा सरल है समझना, क्योंकि उसमें हमने संपूर्ण रूप से इस सत्य को जान लिया कि परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। ये स्थापित किया गया। जो YouTube के माध्यम से वो देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल पर 205 लेक्चर्स में संपूर्ण भगवत गीता, पहले जैसे इसमें कर रहे हैं वैसे पहले अक्षर से अंतिम अक्षर तक संपूर्ण भगवत गीता उसमें आप सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता से हमें पता चल गया कि भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि भगवान है। तो और श्रीमद् भागवत सर्वोपरि ईश्वरीय व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण का विज्ञान है। तो भगवद गीता तो यानी जो भगवान स्वयं बोले, वद बोले, वो ऐसा गीत, गीता। और श्रीमद् भागवत यानी उस भगवान के व्यक्तित्व को वर्णन करता हुआ जो शास्त्र है वो है भागवत। परंतु सीधा कृष्ण को समझना संभव ही नहीं है, असंभव है। यदि हम सीधा ही प्रारंभ से कृष्ण को समझना का प्रयास करेंगे तो ये निश्चित है कि हम दोष ही दोष देखेंगे और अपराध ही अपराध करेंगे। उस दोष बुद्धि या अपराध भाव से मुक्त होने के लिए आवश्यक है कि पहले 9 स्कंधों को पढ़ा जाए। श्रीमद् भागवत के 1 से लेकर 9 स्कंद जब पढ़ेंगे तब 10वें स्कंद में कृष्ण लीला को समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं संभव है। उसमें भी विशेष रूप से रास पंचाध्यायी जो है, जो 5 अध्याय है रास के, उन रास के अध्यायों को जो सीधा पढ़ने का प्रयास करेगा वो तो महामूर्ख कहलाएगा वास्तव में, क्योंकि वो अपराध ही अपराध करेगा। उसकी दृष्टि में दोष ही दोष होगा, जो संभव नहीं है सामान्य मनुष्य के लिए, असंभव है। क्योंकि हम सब अपने इंद्रियों से और सुख भोग के प्रति इतने आसक्त हैं, अनुरक्त हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो कोई भी कृष्ण विज्ञान श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता में निपुण हो, वह कृष्ण विज्ञान का प्रामाणिक उपदेशक या शिक्षक हो सकता है। कौन कृष्ण विज्ञान का उपदेशक या शिक्षक हो सकता है? ये प्रश्न का उत्तर महाप्रभु दे रहे हैं कि किबा न्यासी, किबा विप्र, किबा न्यासी शूद्र केने नय, जेई कृष्ण तत्ववेत्ता सेई गुरु है। किबा न्यासी, किबा विप्र, कोई ब्राह्मण क्यों ना हो, किबा न्यासी, कोई सन्यासी क्यों ना हो, शूद्र केने नय, कोई शूद्र क्यों ना हो, शूद्र सबसे निम्न कोटि का क्यों ना हो, जेई कृष्ण तत्ववेत्ता, जो कृष्ण तत्व को जानता है, सेई गुरु है, वो गुरु हो सकता है। तो समझ लीजिए कि जिसको श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता का ज्ञान है वो गुरु हो सकता है। जो कृष्ण विज्ञान को जानता है वही गुरु हो सकता है। संसार की समस्त पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए मानव समाज में समस्त पीड़ित मानवता, जो संसार की समस्त मानव समाज में आज देखिए, आप अपने आप को देखिए और अपने आसपास देखिए, कैसी कैसी पीड़ाओं से, यातनाओं से सब गुजर रहे हैं। मोबाइल, टीवी, मीडिया, ये सब केवल एक माध्यम है आपको कुछ क्षणों तक अपनी वेदनाओं को भुलवाने के लिए, परंतु उससे सॉल्यूशन नहीं मिलता है। वास्तव में पीड़ाएं तो रहती है। तो इस समस्त पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए मानव समाज में कृष्ण विज्ञान की आवश्यकता है। अगर कृष्ण विज्ञान होगा तो मानव समाज की पीड़ा दूर हो सकेगी। मानव समाज की पीड़ा इस कृष्ण विज्ञान से दूर हो सकती है।
सारे राष्ट्रों के नेताओं से हमारा यानी प्रभुपाद जी का यही अनुरोध है कि वे अपने ही कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए तथा विश्व भर के लोगों के कल्याण के लिए इस कृष्ण विज्ञान को ग्रहण करें। श्रील प्रभुपाद जी ने सारे नेताओं से कह दिया, संपूर्ण संसार के, कि सारे राष्ट्रों के नेताओं से उनका अनुरोध है कि अपने समाज के और विश्व भर के कल्याण के लिए इस कृष्ण विज्ञान श्रीमद् भागवत का को ग्रहण करें। धीरे धीरे हो रहा है, ये जागृति, अवेयरनेस आ रही है, और हो सकता है धीरे धीरे एक समय ऐसा आ भी जाए जब प्रभुपाद जी का ये कथन सत्य हो, उनका स्वप्न सत्य हो, कि जब लोग धीरे धीरे समाज के कल्याण के लिए भागवत को अपनाने लगे। श्रीमद् भागवत के अब शीर्षक है नया, क्योंकि यहाँ से श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से प्रारंभ हो रहा है। श्रीमद् भागवत के प्रचारक भगवान श्री चैतन्य के जीवन तथा उपदेशों का संक्षिप्त परिचय। श्रीमद् भागवत के प्रचारक भगवान चैतन्य, उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय है। ईश्वर प्रेम के महान दूत तथा पवित्र भगवान नाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल प्रांत के नवद्वीप नगर के श्रीधाम मायापुर स्थान में फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को 1407 शकाब्द तदनुसार फरवरी 1486 ईस्वी सन में अवतरण हुए। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य कहाँ हुआ? बंगाल प्रांत में। और कैसे उनका परिचय दिया? पवित्र भगवान नाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक। तो जिन्होंने संकीर्तन का प्रवर्तन किया, श्रीमद् भागवत में भी उनका छद्म वर्णन है, छुपा हुआ वर्णन, सांकेतिक वर्णन है। कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैहि संकीर्तन प्रायेर यजंति ही सुमेधशः। तो ये उनका वर्णन छद्म रूप से भागवत में है, आगे हम कभी देखेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जिन्होंने संकीर्तन यज्ञ या संकीर्तन का आंदोलन जिन्होंने समाज में फैलाया, सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक, बंगाल प्रांत में नवद्वीप में, बंगाल में लगभग मेरे ख्याल से 100-150 किलोमीटर आसपास, मेरे ख्याल से कोलकाता से आसपास में नवद्वीप है। नवद्वीप 9 आइलैंड्स। तो नवद्वीप, उन नवोद्वीपों को एक माना गया है, यानी नवद्वीप कहते हैं। तो नवद्वीप नगर के श्रीधाम मायापुर स्थान में, उसमें से एक द्वीप में एक गांव है जिसका नाम है मायापुर। मायापुर स्थान में फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को, ये वैष्णव कैलेंडर के अनुसार शकाब्द कहते हैं 1407, लेकिन जो हमारा मॉडर्न कैलेंडर है उसके अनुसार 1486 में अवतीर्ण हुए, यानी लगभग 550 वर्ष समझिए। उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र सिलहट जिले के एक विद्वान ब्राह्मण थे, जो विद्यार्थी के रूप में नवद्वीप आए थे, क्योंकि उस समय नवद्वीप शिक्षा तथा संस्कृति का केंद्र माना जाता था। तो उनके पिताजी का थोड़ा वर्णन, अल्प वर्णन। सिलहट नाम की जगह, वहाँ से आए थे। जगन्नाथ मिश्र उनका नाम, विद्वान ब्राह्मण थे। नवद्वीप में फर्दर एजुकेशन, एडवांस स्टडीज़ के लिए आए थे, क्योंकि नवद्वीप में पढ़ाई लिखाई का बड़ा, जैसे आप बनारस, वाराणसी के बारे में सुनते हैं,
वैसे बंगाल में नवद्वीप बहुत प्रचलित था उस समय, विद्वा एडवांस स्टडीज़, आध्यात्मिक, लेकिन मॉडर्न नहीं, आध्यात्मिक स्टडीज़ के लिए बहुत ही प्रचलित था। तो उपकरणे आए थे वहाँ पर डिग्री लेने। वे नवद्वीप के महान विद्वान श्रील नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री श्रीमती शची देवी से विवाह करने के पश्चात गंगा नदी के तट पर निवास करने लगे। जैसे आप में से जो भक्त ऑलरेडी जुड़े हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन से और मायापुर जा चुके हैं, जहाँ पर अभी विश्व का सबसे बड़ा मंदिर निर्माण हो रहा है, 1-2 साल में शायद संपूर्ण हो जाएगा। आपने कहीं ना कहीं उसके वीडियो फोटोज़ देखे ही होंगे, TOVP, द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम। तो ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, इतना बड़ा मंदिर अब तक कोई नहीं है। वो मायापुर में बन रहा है, जहाँ महाप्रभु प्रकट हुए। तो ये नवद्वीप में एक और विद्वान ब्राह्मण थे श्रील नीलांबर चक्रवर्ती, उनकी पुत्री श्रीमती शची देवी के साथ उन्होंने विवाह किया और वहीं पर गंगा जी बहती है, मायापुर के तट पर ही। ये नवोद्वीप के बीच में गंगा जी बह रही है, तो गंगा जी के तट पर निवास करने लगे। श्री जगन्नाथ मिश्र को उनकी पत्नी श्रीमती शची देवी से कई पुत्रियां हुई, जिनमें से अधिकांश की मृत्यु कच्ची आयु में ही हो गई। बहुत सारी पुत्रियां हुई लेकिन मृत्यु हो गई अधिकांश की। उनके 2 पुत्र बचे रहे, जिनके नाम श्री विश्वरूप तथा श्री विश्वम्भर थे। तो कई पुत्रियां हुई, लगभग सब समाप्त हो गई कच्ची आयु में, लेकिन 2 पुत्र उनके बचे रहे जो लास्ट में हुए। उसमें से एक का नाम था विश्वरूप, जो बड़े थे, और जो सबसे छोटे, जो सबसे अंत में आए, उनका नाम था विश्वम्भर, जिन्हें उनके माता पिता का प्यार प्रेम प्राप्त हो सका। विश्वम्भर उनकी 10वीं तथा सबसे छोटी संतान थे, 10वीं संतान और सबसे छोटी संतान, जो आगे चलकर निमाई पंडित के नाम से विख्यात हुए और संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहलाए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ही विश्वम्भर हैं, वे ही निमाई पंडित हैं, और उनके और कई अनेक नाम हैं। तो विश्वम्भर तो उनका वास्तविक नाम था बचपन का, जो उनके माता पिता ने दिया। निमाई इसलिए कहलाए क्योंकि नीम के वृक्ष के नीचे उनका प्रागट्य हुआ, तो उनको गांव के लोगों ने निमाई कहकर पुकारना चालू किया। निमाई, जो नीम के नीचे प्रकट हुआ, और फिर छोटी सी आयु में इतनी विद्वत्ता, इतना पांडित्य दिखाया कि छोटी ही आयु में उनको सब निमाई पंडित कहने लग गए, क्योंकि उनके जैसा कोई नहीं था। अरे बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े महारथी, जो पूरे विश्व विजेता जो पंडित हुआ करते थे, वो छोटे निमाई के सामने आकर हार जाते थे। आगे शायद संक्षेप में उसका वर्णन आएगा। तो और फिर उन्होंने जब संन्यास ग्रहण किया तो उनका नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य। और इसकी डिटेल भी मैं अभी नहीं दूंगा कैसे ये ना, तो फिर आगे जा कर के श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रचलित हुए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्षमा करिए, चलिए, श्री चैतन्य महाप्रभु 48 वर्षों तक अपनी दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करने के बाद 1455 शकाब्द, मतलब ये हमारा नहीं है, ये वैष्णव यानी वैष्णवों के कैलेंडर अनुसार 1455 में पुरी में अंतर्धान हो गए। सामान्य कैलेंडर के अनुसार उसमें आप देखिए अंतर कितने वर्षों का है,
यहाँ पर 1407 और 1486, वैसे ये इसमें आप उतने वर्ष जोड़ लीजिए तो आपको वेस्टर्न कैलेंडर के अनुसार समझ में आएगा। 48 ईयर्स, 48 वर्षों तक अपनी दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करने के बाद पुरी में अंतर्धान हो गए। केवल 48 ईयर्स तक उन्होंने लीलाएं की। वे अपने प्रथम 24 वर्ष, 48 में से प्रथम 24 वर्ष तक विद्यार्थी तथा गृहस्थ के रूप में नवद्वीप में रहे। 24 वर्षों तक नवद्वीप में रहे और गृहस्थ बने रहे, विद्यार्थी आदि। उनकी पहली पत्नी श्रीमती लक्ष्मी प्रिया थीं, जिनकी मृत्यु अल्प आयु में ही हो गई जब महाप्रभु अपने नगर से बाहर गए हुए थे। तो एक पहली पत्नी श्रीमती लक्ष्मी प्रिया, कहते हैं सर्प दंश से उन्होंने अपना शरीर त्याग किया जब महाप्रभु वहाँ नहीं थे। जब वे पूर्वी बंगाल से लौट कर आए तो उनकी माता ने दूसरा ब्याह करने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने मान लिया। महाप्रभु का मन नहीं था, लेकिन माता ने बहुत जिद किया कि तुम फिर शादी कर लो। तो फिर उनकी दूसरी पत्नी का नाम विष्णु प्रिया देवी था, जिन्हें आजीवन अपने स्वामी का वियोग सहना पड़ा। पहली पत्नी ने शरीर त्याग किया, दूसरी पत्नी को जीवन भर वियोग सहना पड़ा, बिना पति के रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया, जब श्रीमती विष्णुप्रिया मुश्किल से 16 वर्ष की थी। केवल 16 वर्ष की आयु की थी माँ लक्ष्मी प्रिया, क्षमा करिए विष्णु प्रिया जी, तब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने 24वीं वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु ने अपनी माता श्रीमती शची देवी के आग्रह पर जगन्नाथपुरी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। जाना तो चाहते थे, आना तो चाहते थे श्रीधाम वृंदावन यहाँ पर, लेकिन माता ने आने नहीं दिया। माता ने कहा तुम वृंदावन चले जाओगे तो अगर कभी तुम्हारी कोई खबर प्राप्त करनी हो, कुछ कभी तुम्हें कभी दर्शन करने की इच्छा हो जाए तो नहीं हो पाएगा, बहुत दूर है। तुम जगन्नाथपुरी में जाके रहो, वहाँ भी तो कृष्ण है। तो माता की वो आज्ञा का पालन किया और उनकी आज्ञा से वृंदावन न आकर जगन्नाथपुरी में स्थायी हो गए। भगवान वहाँ पर 24 वर्षों तक रहे। ऐसे तो 24 वर्ष वहाँ रहे, लेकिन उनमें से उन्होंने 6 वर्ष भारत, विशेष रूप से संपूर्ण दक्षिण भारत में श्रीमद् भागवत का उपदेश देते हुए निरंतर भ्रमण करने में बिताया। तो उन्होंने पहले 6 वर्ष तक प्रीचिंग टूर, प्रचार की यात्रा उन्होंने की। 6 वर्षों तक भ्रमण करते रहे, जिसे हम हमारे वैष्णव भाषा में कहते हैं परिव्राजक आचार्य। तो जो घूमते हैं और प्रचार करते हैं उन्हें परिव्राजक कहते हैं। तो परिव्राजक यानी जो सब जगह घूमते हैं और प्रचार करते हैं। तो 6 वर्ष में पूरा भारत, ऐसे तो पूरा भारत उन्होंने भ्रमण किया, लेकिन अधिकतर समय उन्होंने कहाँ बिताया? साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, साउथ के अनेक मंदिरों में, अनेक स्थानों पर बहुत समय बिताया। और गुजरात में बहुत ही कम, बिल्कुल थोड़ा सा, जरा सा टच किया गुजरात को और फिर लौट गए। तो नर्मदा के जाडेश्वर मेरे ख्याल से जो जगह है, वहाँ पर कहीं पर उनका एक स्थान है जहाँ आए थे महाप्रभु। बाकी और कहीं गुजरात में प्रवेश नहीं किया। ऐसे भी कहते हैं कि उन्होंने श्री वल्लभाचार्य के लिए गुजरात को छोड़ा, ऐसा
कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि आप वहाँ प्रचार करिए, हम यहाँ करेंगे। दोनों समकालीन थे, दोनों मिलते थे, तो उनकी आपस में बड़ा प्रेम था। उनका वर्णन शायद संक्षेप में आ सकता है यहाँ पर। तो गुजरात में वल्लभाचार्य जी ने किया, बाकी सब भारत में, पूरे भारत में बहुत प्रचार किया, लेकिन मुख्य उनकी जो प्रचार भूमि थी वो दक्षिण भारत थी। भगवान चैतन्य ने न केवल श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया, अपितु भगवत गीता का भी अत्यंत व्यवहारिक ढंग से प्रचार किया। भागवत का ही उपदेश नहीं, भगवत गीता का भी प्रचार किया उन्होंने। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में अंकित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही कह रहे हैं कि मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मुझसे ऊपर और कोई है ही नहीं हे धनंजय। यानी कि भगवान सर्वोपरि भगवान स्वयं कृष्ण इत्यादि बहुत उन्होंने स्वयं स्पष्ट किया भगवान ने कि कृष्ण ही सर्वोपरि सर्वेश्वर भगवान है। दिव्य ज्ञान के इस महान ग्रंथ में उनका अंतिम उपदेश यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह समस्त धार्मिक कृत्यों की सारी विधियों को त्याग कर उन्हें भगवान श्री कृष्ण को ही एकमात्र पूजनीय स्वामी के रूप में स्वीकार करें। यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, पर आप पढ़ सकते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18.66 भगवत गीता यहाँ पर वर्णन किया है। भगवान कहते हैं अंतिम उपदेश भगवत गीता का कि समस्त धर्म कृत्यों को, सारी विधियों को त्याग कर कृष्ण की एकमात्र पूजनीय स्वामी के रूप में उन्हें स्वीकार किया जाए। फिर उन्हें अपने सभी भक्तों को आश्वस्त किया कि वे समस्त पापों से उनकी रक्षा करेंगे। हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अतः उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। माँ शुचः, चिंता मत करो, भगवान कहते हैं। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, 18.66 आप पढ़ सकते हैं। दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश तथा भगवत गीता के उपदेशों के बावजूद अल्पज्ञानी लोग भ्रमवश उन्हें केवल एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति मान लेते हैं। अतएव वे उन्हें आदि भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। दुर्भाग्यवश, ये तो दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य और क्या कि इतना स्पष्ट 700 श्लोकों में संपूर्ण निरूपण हुआ है भगवान की भगवत्ता का। कोई उसमें कसर नहीं छोड़ी है, किसी एंगल से कुछ कमी नहीं रखी। उन्होंने अपना विश्वरूप दर्शन भी करा दिया, अपनी अपनी महत्ता का वर्णन भी किया और टेक्निकल नॉलेज भी दिया, प्रैक्टिकली दिखाया, सब किया। लेकिन फिर भी यदि 700 श्लोकों की भगवत गीता को सुनकर भी यदि कोई उनको भगवान नहीं माने तो ये तो बेचारा बहुत ही दुर्भाग्यशाली जीव है। तो दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश तथा भगवत गीता के उपदेशों के बावजूद अल्पज्ञानी लोग भ्रमवश उन्हें केवल एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति मान लेते हैं। जैसे ब्रिटिशर्स ने चैतन्य महाप्रभु के विषय में कह दिया, अतएव वे उन्हें आदि भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। या तो कहते हैं हाँ हो सकता है ये अवतार हो सकता है, या तो फिर महापुरुष है, या ऐसा है वैसा है। नहीं, ना वो महापुरुष है ना वो अवतार है, वे स्वयं अवतारी है, यानी कि जिनमें से सारे अवतार प्रकट होते हैं। मत्तः परतरम न अन्यत, मुझसे ऊपर और कोई नहीं है, भगवान कहते हैं।
और किसी ने चैलेंज नहीं किया उनको। ऐसे अल्पज्ञ लोग अनेक अभक्तों द्वारा गुमराह किए जाते हैं। जो अभक्त हैं वो तो चाहते ही है, ऐसा कोई अल्पज्ञानी है तो गुमराह कर देते हैं और उन्हें भ्रमित कर देते हैं। इस प्रकार बड़े बड़े विद्वानों तक ने भगवत गीता के उपदेशों की गलत व्याख्याएं की है। आप देख सकते हैं समाज में, आप लोग कभी ऐसा कोई अनुभव कर पाए हैं कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा एक समुदाय है, आध्यात्मिक समुदाय, ऐसे अनेक समुदाय वैसे तो, जो अपने इष्ट को भगवान बताते हैं। और इतने इतने अबोध, इतने क्या कहें, ऐसे शब्द उपयोग करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बुद्धिहीन ऐसे सामान्य जनता को भ्रमित करते हैं, बिल्कुल जैसे कोई भेड़ बकरियों को हैंडल करता हो, उस तरह से इन सामान्य जनों को बिल्कुल हजारों लाखों की तादाद में उन्हें भ्रमित करते हैं और सब के सब उनके भक्त बन जाते हैं और वो भगवान के रूप में स्थापित हो जाते हैं। आप आज के समाज में देखिए, ऐसे कई बाबा हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार भी, एक क्षण के लिए भी गलती से भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने हमेशा ये कहा कि मैं भगवान के भक्तों के सेवकों के भक्तों का दास हूँ। मैं भगवान का दास भी नहीं हूँ सीधा। ऐसा तो कहने का तात्पर्य है कि ये है वास्तविकता, और ये लोग अपने आप को भगवान स्थापित करना चाहते हैं। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो इस प्रकार बड़े बड़े विद्वानों तक के ने भगवत गीता के उपदेशों की गलत व्याख्याएं की है। और आप समाज में भगवत गीता की बात करें तो 600 से ज़्यादा अधिक अलग अलग लोगों ने भगवत गीताएं लिखी है। कोई भी, अभी हमारे जो योग गुरु हैं उन्होंने भी लिखी, या तो हमारे लोकमान्य तिलक जी ने लिखी, फिर हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, क्या नाम है, उन्होंने जो मेरे ख्याल से प्रथम राष्ट्रपति, उन्होंने लिखी। बहुत सारे लोगों ने, यानी पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे वो योग गुरु हो, कोई भी लिख सकता है भगवत गीता। गार्डन में जैसे घूमते हैं, गार्डन में कोई भी घूम सकता है ना, कौन रोकेगा, गार्डन है भाई, घूमो। ऐसे ही भगवत गीता कौन लिखता है, बोले लिखो लिखो, कोई भी लिख सकता है। अरे तुम्हारा तो जन्म सिद्ध अधिकार है भगवत गीता लिखने का, भगवान तो तुम्हारा दोस्त है। ये इतना गहन ज्ञान इतनी सरलता से लिख देते हैं, और आप समझ सकते हैं कि क्या लिखते होंगे। ऐसी भगवत गीता पढ़ेंगे जब, तो क्या होगा, आप सोच सकते हैं, सोचना चाहिए कि कौन सी भगवत गीता पढ़नी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के तिरोधान के बाद अनेक उद्भट विद्वानों ने भगवत गीता पर सैकड़ों टीकाएं की है, और इनमें से प्रायः प्रत्येक टीका खुद के कुछ स्वार्थ से प्रेरित है। अब सामान्य बुद्धि से सोच सकते हैं कि उन लोगों को क्यों लिखनी पड़ी भगवत गीता, क्योंकि वे अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते थे, अपनी नामना को बढ़ाना, फैलाना चाहते थे, या कुछ न कुछ निजी उनका स्वार्थ था, इसके कारण उन्होंने लिखी। ये हमें समझना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, किंतु इस बार वे जन सामान्य को तथा साथ ही धर्मविदों
धर्मविदों एवं दार्शनिकों को समस्त कारणों के कारण आदि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश देने के लिए एक महान भगवत भक्त के रूप में प्रकट हुए। ये विशेषता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण है, किंतु इस बार वे जन सामान्य को तथा धर्मविदों तथा दार्शनिकों को समस्त कारणों के कारण आदि भगवान कृष्ण की दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश देने के लिए एक महान भगवत भक्त के रूप में प्रकट हुए। तो स्वयं भगवान के रूप में अपने आप को स्थापित नहीं किया पहली बार। हर अवतार में भगवान जितने अवतार हैं कहीं ना कहीं स्वीकार, एक श्री रामचंद्र के रूप में उन्होंने ओपनली स्वीकार नहीं किया, परंतु भगवत्ता दिखाई भी, ऐसा भी नहीं कि नहीं दिखाई। तो मूल रूप से सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो उसमें भी खैर आप जब पूरी लीला देखेंगे तो भगवान तो खैर भगवान ही है, इसलिए उनकी भगवत्ता कैसे छुपी रह सकती है, इसलिए उनकी भगवत्ता का प्रदर्शन तो कैसे भी करके हो ही गया। एक बार तो सुदर्शन बुला ही लिया, तो ऐसे कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है कि भगवान की भगवत्ता सामने आ जाए, चाहे वो छुपाना चाहे। लेकिन जन सामान्य के लिए उन्होंने अपना भगवत भक्त का रूप प्रकट किया। वे भगवान के भक्त के रूप में आए, ये समझाने कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि सर्वेश्वर परब्रह्म परमेश्वर भगवान हैं। उनके उपदेशों का सार यही है कि व्रजभूमि वृंदावन में व्रज के राजा नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर हैं और सबों के द्वारा पूज्य है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन। उनके उपदेशों का सार क्या है? महाप्रभु के उपदेशों का क्या सार है? व्रज भूमि वृंदावन, जहां मैं हूं, वृंदावन में जो व्रज के राजा नंद महाराज हैं, उनके पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर हैं और सबों के द्वारा पूज्य हैं। यानी कोई ऐसा नहीं जो उनको नहीं पूजना चाहिए, सबको उनकी पूजा करनी चाहिए। सबों के द्वारा पूज्य है भगवान श्री कृष्ण। वृंदावन धाम भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान के नाम, यश, रूप तथा उनकी आविर्भाव स्थली परम ज्ञान के रूप में भगवान से अभिन्न है। तो कहते हैं भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, ये जो है वो भगवान से अभिन्न है। तो भगवान स्वयं और नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, ये सब एक ही तत्व है, भगवान ही है। तो यहाँ पर कहा वृंदावन धाम, ये श्री वृंदावन धाम जहाँ हम हैं अभी, से भगवान से अभिन्न है। भगवान और वृंदावन एक ही है, क्योंकि भगवान के नाम, यश, रूप तथा उनकी आविर्भाव स्थली यानी धाम परम ज्ञान के रूप में भगवान से अभिन्न है। अतएव वृंदावन धाम भगवान के ही समान पूज्य है। श्री वृंदावन धाम भगवान के ही समान पूज्य है। ये तो पर्सनल बात है, सीक्रेट होनी चाहिए, परंतु मैं व्यक्त कर रहा हूं। जब भी प्रातः काल में जैसे ही मैं उठकर जमीन पर कदम पैर को रखना, जमीन तो है नहीं, ये तो धाम वृंदावन है, भगवान से अभिन्न, उससे पहले मैं हाथ नीचे रखता हूँ, पैर नहीं रखता। पहले हाथ नीचे रखकर श्री वृंदावन धाम को प्रणाम करता हूँ। ठाकुर जी स्वयं है, भगवान से अभिन्न है, तो ठाकुर जी को प्रणाम करता हूँ, फिर उनसे आज्ञा लेता हूँ कि अब
पैर तो रखना ही पड़ेगा, क्या करूँ, कोई दूसरा उपाय तो है नहीं। तो इसलिए फिर उसके बाद पैर नीचे रखता हूँ। तो ये जागृति कि श्री वृंदावन धाम स्वयं भगवान है, वो आए, इसलिए प्रभुपाद जी हमें यहाँ बता रहे हैं। क्योंकि वास्तव में तो प्रभुपाद जी भी वृंदावन के ही रसिक हैं, आप जानते हैं, और इसलिए उन्होंने यहाँ पर ही समाधि ग्रहण की। तो भगवान की दिव्य पूजा का सर्वोच्च रूप व्रजभूमि की गोपिकाओं द्वारा प्रदर्शित भगवत प्रेम के रूप में प्रकट हुआ। भगवान की दिव्य पूजा का सर्वोच्च रूप भगवान की पूजा अनेक प्रकार से हो सकती है, परंतु उसमें सर्वोच्च प्रकार की पूजा कैसे होगी भगवान की? तो भगवान की सर्वोच्च रूप की पूजा जो है वो व्रजभूमि की गोपिकाओं के द्वारा प्रदर्शित, व्रजभूमि की गोपिकाओं के द्वारा प्रदर्शित भगवत प्रेम के रूप में प्रकट हुआ, जो आप दसम स्कंद में देख पाएंगे। लगभग 25 के बाद के जो अध्याय हैं उनमें सब में, और विशेष रूप से रास पंचाध्यायी में जो 32, 33 इत्यादि, वो सब जो उससे पहले 31, उससे पहले 30, ये सब इसमें जो गोपी गीत आदि हैं सब, उनमें आप जान पाएंगे कि किस प्रकार भगवत प्रेम प्रकट किया गोपिकाओं ने भगवान के लिए। वो सर्वोच्च है, सर्वोच्च, वही टॉप मोस्ट है भक्ति, वही सबसे श्रेष्ठ पूजा है भगवान की। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस विशुद्ध प्रक्रिया की संस्तुति पूजा की सर्वोत्तम विधि के रूप में इस प्रक्रिया की संस्तुति करते हैं। यहाँ शायद कुछ प्रिंटिंग में डबल प्रिंट हो सकता है। इस भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस विशुद्ध प्रक्रिया की संस्तुति पूजा की सर्वोत्तम विधि के रूप में की है, ऐसे कर सकते हैं। हाँ, मतलब यहाँ पर थोड़ा डबल सेंटेंस प्रिंट हुआ होगा, ऐसा हो गया। एनीवे, सार क्या है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के ने गोपिकाओं की जो भक्ति है, जो ब्रज गोपिकाओं की जो भक्ति है या प्रेम है, उसे सर्वोत्तम पूजा विधि के रूप में स्थापित किया या तो हमें बताया। इसलिए महाप्रभु कहते थे, गोपी भरथुर पद कमलयोर दास दासानुदास। मैं गोपियों की जो सेविकाएं हैं, उनके जो दास है, उनके भी जो दास है, उनका दास बनना पसंद करूंगा। यानी गोपियों का जो प्रेम है वो सर्वोच्च है। वे भगवान को समझने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण को निष्कलंक साहित्य मानते हैं, और वे उपदेश देते हैं कि सारे मनुष्यों के जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम प्राप्त करना है। वे भगवान को समझाने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण को निष्कलंक, जिसमें कोई कलंक नहीं है, दोष नहीं है, मल नहीं है, अमल पुराण है, उस निष्कलंक साहित्य उसे मानते हैं श्रीमद् भागवत पुराण को। और वे उपदेश देते हैं कि सारे मनुष्यों के जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम को प्राप्त करना है। सामान्य प्रश्न, हरेक मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य, टॉप मोस्ट गोल, टारगेट, एम क्या होना चाहिए, क्या है? वास्तव में मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? भगवत प्रेम प्राप्त करना, भगवान को प्रेम करने का जो भाव है वो प्रकट करना या जागृत करना, तो वो तो है ही। तो जो भगवान का प्रेम छिपा हुआ है हृदय में, उसे जागृत करना, वही चरम लक्ष्य है मनुष्य का। तो अब यहाँ से आगे भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में और थोड़ा यहाँ पर वर्णन प्रारंभ करेंगे प्रभुपाद जी।
उनके जो निजी संगीगण हैं उनके विषय में थोड़ा संक्षिप्त परिचय आदि। तो हम यहाँ से अब सोमवार को आगे बढ़ेंगे। कल यानी सैटरडे संडे 2 दिन हम क्लास नहीं करेंगे, क्योंकि हर शनिवार को वास्तव में आपकी परीक्षा होगी। कल परीक्षा नहीं है, क्योंकि अभी तो हम अब देखिए अगले सैटरडे भी होती है कि नहीं, मैं आपको पूर्व में जानकारी दे दूंगा परीक्षा के विषय में। तो शनिवार को परीक्षा होगी और संडे के दिन विराम होगा। तो इसलिए आज यहाँ पर विराम लेंगे और सोमवार को भगवान चैतन्य के अनेक भक्तों वहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। तो आशा है आप लोगों को आनंद आया होगा। और इसमें यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो, उत्कंठा हो, जिज्ञासा हो, सुधार सुझाव आदि, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आप अपना हैंड रेज का सिंबल दिखा सकते हैं, तो मैं आपको आपका माइक अनम्यूट करूँगा। हाँ, मैं हाँ, प्रेसिडेंट राधा कृष्णन जी जी। तो कुसुम लीला माता जी बता रही थी, वो जो मैं प्रेसिडेंट का नाम देखिए ऐसे होता है, कई बार कुछ नाम याद नहीं आते। तो डॉक्टर राधा कृष्णन जो है उन्होंने भी भगवत गीता लिखी है। तो आज किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कुछ सुधार सुझाव, टिप्पणी विशेष कुछ नहीं। एक मेरा सुझाव है कि जब हम इस प्रकार क्लास को विराम लेने वाले हो, तब कुछ क्षणों के लिए ही सही, एक आध मिनट के लिए आप अपना वीडियो ऑन कर लें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप में से मेरे ख्याल से 10-15% लोग ही, भक्त ही अपना वीडियो ऑन रखते हैं। तो मैं जान भी नहीं पाता हूँ कौन कौन ज्वाइन हुआ कौन नहीं, मैं देख ही नहीं पाता हूँ, आपके दर्शन नहीं कर पाता हूँ। मुझे भी तो आपके दर्शनों की लालसा होती है, आप सभी वैष्णव हैं, आपके दर्शनों की इच्छा मुझे भी होती है। तो आप अपने उस तेजस्वी मुखारविंद के दर्शन एक पल के लिए ही करा सकते हैं। अब देखते हैं आप में से दयालु भक्त कौन है जो मुझे दर्शन दे, और कौन दया नहीं करता मुझ पर। एक एक करके दया हो रही है सबकी, एक एक दया बढ़ती जा रही है। बस फिर भी मुझे लगता है कम से कम 50%, 60-70% जैसी दया हो गई, बाकी दया नहीं हो पाई है। चलो, जैसा मेरा भाग्य। तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं। आज हमारी बहुत प्रिय गुरु बहन, वरिष्ठ गुरु बहन अमृतमयी गोपिका माता जी भी पधारी है। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम है, आपका स्वागत है। तो आइए अब यहाँ पर आज विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। अमल पुराण श्री भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। आप सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण।